15 मई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक सवाल पूछा गया, जवाब ऐसा आया कि अब मामला सिर्फ नीट पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संसद की गरिमा, संसदीय समितियों की ताकत और लोकतंत्र की जवाबदेही तक ये पहुंच गया। राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया और आरोप लगाया है कि शिक्षा मंत्री ने संसद की स्थायी समिति को ही राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश की और उसके महत्व को कमतर बताया। अब आज हम आपको अपने इस पैकेज में ये बताएंगे कि आखिरकार क्यों कांग्रेस विशेष हनन प्रस्ताव ला रही है। दिल्ली में 15 मई 2026 को नीट यूजी पेपर लीक को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। देश भर के लाखों छात्र गुस्से में थे, माता पिता परेशान थे और विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा था। इसी दौरान पत्रकारों ने शिक्षा मंत्री से पूछा कि आखिर शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने जो सिफारिशें एनटीए को लेकर दी थी, उन्हें लागू क्यों नहीं किया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने यह जवाब दिया, मैं संसद की स्थायी समिति पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी पर बोलूंगा। संसद की स्थायी समिति में विपक्ष के सदस्य हैं, वो चीजों को एक निश्चित तरीके से लिखते हैं, आप भी ये जानते हैं। तो बस यही बयान अब सरकार के लिए नया राजनीतिक तूफान बन गया है। कांग्रेस का कहना है कि यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि संसद और संसदीय समितियों का एक अपमान है। जयराम रमेश ने राज्यसभा की सभापति राधाकृष्णन को नियम 187 के तहत विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा। उन्होंने कहा कि संसदीय समितियां मिनी संसद होती हैं और अगर कोई मंत्री ये कहे कि समिति में विपक्षी सदस्य हैं, इसलिए उसकी रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, तो ये सीधे सीधे संसदीय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर हमला है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये संसदीय स्थायी समितियां होती क्या है। संसद में हर विषय पर घंटों बहस संभव नहीं होती, इसलिए अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं जो गहराई से अध्ययन करती हैं, विशेषज्ञों से बात करती हैं, अधिकारियों से जवाब मांगती हैं और फिर अपनी रिपोर्ट संसद को देती हैं। यानी कि ये सिर्फ विपक्ष की सीमित नहीं होती, इसमें सत्ता पक्ष के सांसद भी होते हैं और इसकी सिफारिशें लोकतांत्रिक जवाबदेही का एक अहम हिस्सा मानी जाती है। लेकिन अब विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार उन समितियों को ही कमजोर करना चाहती है जो उससे सवाल पूछती है। जिस नीट परीक्षा को लेकर देश भर में लाखों छात्र सड़कों पर उतर आए, जिस एनटीए पर भरोसे का संकट खड़ा हो गया, जिस पेपर लीक ने करोड़ों युवाओं की मेहनत पर सवाल खड़े कर दिए, उसी मुद्दे पर अगर संसदीय समिति सवाल उठाती है तो मंत्री कहते हैं कि वो विपक्ष के लोग हैं। यही बात अब कांग्रेस को सबसे ज्यादा चुभ रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि अगर हर आलोचना को विपक्ष की साजिश बताकर खारिज कर दिया जाएगा तो फिर संसदीय समितियों का मतलब ही क्या रह गया। धर्मेंद्र प्रधान का यह बयान अब सिर्फ एक जवाब नहीं रहा, बल्कि उसे इस रूप में देखा जा रहा है कि क्या सरकार आलोचना से असहज है, क्या संसदीय समितियों की रिपोर्ट सिर्फ औपचारिकता बनती जा रही है और क्या कार्यपालिका अब विधायिका की निगरानी को गंभीरता से नहीं ले रही। विपक्ष इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की एक बड़ी तस्वीर से जोड़ रहा है। कांग्रेस कह रही है कि संसद सिर्फ कानून पास करने की मशीन नहीं है, बल्कि सरकार से जवाब मांगने का एक मंच भी, और संसदीय समितियां उसी जवाबदेही की एक रीढ़ है। जानकारी देते चलें कि राज्यसभा के सभापति इस नोटिस पर विचार करेंगे। अगर उन्हें लगे कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जा सकता है। हालांकि भारतीय राजनीति में ऐसे मामलों पर राजनीतिक बहस तक सीमित रह जाती है, लेकिन इस बार मामला संवेदनशील इसलिए है क्योंकि मुद्दा नीट का है, एक ऐसा मुद्दा जिसने देश के युवाओं के भीतर गुस्सा भर दिया। अब देखना होगा कि विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर संसद के भीतर एक बड़ा टकराव बनता है। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।